गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुगंधासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ सुगंधासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालिए या 333। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनकी करंट फीलिंग कमेंट बॉक्स में क्या डालना है? जय माँ सुगंधासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी या 333। लेट्स टॉक अबाउट इट। जय माँ सुगंधासुरी। इस वक्त जो पर्सन इस वीडियो को देख रहा हूँ उनके पार्टनर के करंट फीलिंग में क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आपकी फीलिंग, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या सोचते हैं? चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, आपका जो हम सफ़र है, अभी आपको जब से इस पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है, आपको जब से आपसे दूर गया है पर्सन, ये कर्मा भोग रहा है। क्योंकि ये आपका सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन था। आपको भी मालूम है कि आपसे बहुत प्यार करता था, सडनली ये चेंज हुआ है और कोई इसकी ज़िंदगी में आया है। आपका जो पार्टनर है, आप मैरिड हैं और आपको पता है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, तो वो थर्ड पार्टी लॉन्ग बैक वाली है। पुराना कोई उसका जुड़ा हुआ पर्सन वापस उसकी ज़िंदगी में आया है। दूसरी चीज़, आप जिस पर्सन से प्यार करते हो वो पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन आया है थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन अब करंट उन दोनों के बीच में जो मैनिपुलेशन जो थर्ड पार्टी ने इसे किया है, अब जो रिलेशन में देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर का, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो आज की फीलिंग है, बहुत बर्डन हो रहा है उनको। इनको कर्मा मिल रहा है। जिन्होंने आपको पेन दिया है, जो जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, इस पर्सन, इसके साथ आपका काफ़ी पेनफुल एंडिंग रहा है। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा है मुझे। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, आपसे शादी करने के बाद भी थर्ड पर्सन, पुरानी कोई गर्लफ्रेंड इनकी लाइफ में आई है, उनसे बातचीत कर रहे थे, इसलिए इनको अभी कर्मा मिल रहा है। कर्मा भोग रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी बर्डन लेके चल रहे हैं। अभी कन्फ्यूजन में भी दिख रहे हैं। अब ये लग रहा है इनको कि क्यों थर्ड पर्सन को बीच में लेके आया, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आए तो क्यों आई है? अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी मतलब इनकी मर्ज़ी से। ये पर्सन जब तक नहीं चाहता, कैसे कोई पर्सन इनकी लाइफ में आ जाएगा? कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, ये सुनता है तभी ना, इसकी फितरत ऐसी है, तभी तो थर्ड पार्टी आई है। ये एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए ये इसको कर्मा मिल रहा है, कर्मा भोग रहा है आपका पार्टनर। 9 डेज से काफ़ी डिप्रेशन में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी डिप्रेशन में नज़र आ रहा है, काफ़ी टेंशन में, काफ़ी कर्मा उसको मिल रहा है, काफ़ी परेशान दिख रहे हो नज़र आ रहा है। आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, आपकी फीलिंग देखा जाए तो आप भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपके पार्टनर आप पे डाउट करता है, बेमतलब का शक करता है, बल्कि वो खुद किसी और पर्सन के साथ गया है और आपको लेके बोलता है, आपको ब्लेम करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि आपकी मिस्टेक है, ये आपकी वजह से दोनों का रिलेशन टूटा है, ये आपको ब्लेम करना चाहता है और कर रहा है। ये सिर्फ आपकी गलती, अपनी गलती नहीं मान रहा है ये पर्सन कि वो क्या करता है, उसने क्या किया, ये बल्कि आपको आगे लेके कि ये उसका खुद का अफेयर होने के बाद भी ये बोलता है आपका अफेयर था, आपका अफेयर है, आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, आप मेरे साथ अच्छे से डील नहीं करते हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है। ये ऐसा आपको कहता होगा, ऐसा आपको सोचता है आपके बारे में, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर जब से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, तब से इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा दर्द में है ये पर्सन, बिलीव मी। अगर कर्मा नहीं मिल रहा है तो कर्मा मिलेगा, उसके ज़िंदगी में योग में कर्मा दिख रहा है मुझे।
उस पर्सन की लाइफ में कर्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी पेनफुल एंडिंग आप दोनों की हुई। इसने जो दर्द आपको दिया है, जो पेन आपको दिया है, वो दर्द इसे भी मिलेगा। थर्ड पार्टी सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए आई है, पैसों के लिए, इसका यूज करने के लिए। इसको वो मालूम नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इसका पैसे इससे लेना चाहती है, इसका यूज करना चाहती है, इसका मिसयूज करना चाहती है, बट वो इसको नहीं समझ में आता है। इसको तो इनफैक्ट आपको ब्लेम करना है, इस पर्सन को आपको ब्लेम करना है, थर्ड पार्टी को नहीं, खुद को नहीं। खुद तो ये बहुत अच्छा है, इसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूँ। आपके ऊपर डाउट करना, शक करना आपके ऊपर, आपको ब्लेम करना, सारी जो क्रेडिट है वो आपको दे देगा। जो भी ये रिलेशन ख़राब हुआ है उसकी वजह तुम हो, ये कहता है। और थर्ड पार्टी इसके लिए महान है, थर्ड पार्टी इसके लिए भगवान है। जिस वजह से थर्ड पार्टी को तो बहुत इज्जत देता है भाई साहब, ये रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि आपने अपनी इज्जत खुद कम की है। आपने इतनी मोहब्बत इसे करके अपनी इज्जत, अपने रिस्पेक्ट कम की, अपनी वैल्यू कम की है। इतनी भी ज़्यादा नहीं किसी की मोहब्बत करना, किसी से इतना भी ज़्यादा इज्जत नहीं देना किसी को, इसको धूल चटाना है। बोल गेट आउट फ्रॉम हियर, जस्ट गेट लॉस्ट, ऐसे करके एटीट्यूड दिखाना है इस पर्सन को, सबक सिखाना है। तब पर्सन आपसे बातचीत करेगा, तब पर्सन आप कोई भी हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, अगर वो पर्सन आपके हस्बैंड क्यों ना हो, वाइफ क्यों ना हो, अगर वो पर्सन आपको इज्जत नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, सो वाई आर यू टॉलरेटिंग इट। आप भी एक इंसान हैं, आप क्यों टॉलरेट कर रहे हो? आप क्यों उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? क्यों इतना इनोसेंट बनते हो? क्या ज़रूरत है? ये नहीं तो कोई और नहीं, ज़िंदगी नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड्स। टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू, दिस वैल्यू इंक्रीज करनी है आपकी। और इस जिस पर्सन ने आपको, अगर आपने तो कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको खुद को खुद इसकी लाइफ में अपने आप इसकी लाइफ में चेंज होने वाला है, खुद इसको कर्मा मिलने वाला और मिल रहा है उस चीज़ के लिए। अब आप देख सकते हो, बाद में भी आप देखोगे कि दुर्गति इस पर्सन की होने वाली है। बर्डन इसको इतना हो जाएगा फाइनेंशियली, वो सारी खींच लेगी, इसकी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ। थर्ड पर्सन, इसको वो नहीं समझ में आ रहा है। डिप्रेशन में कुछ समय के बाद ही जाएगा, एंजाइटी, परेशानी। जैसे अभी आप देखो कि सिचुएशन है, आप परेशान हो रहे हो, आप टेंशन में दिख रहे हो, एंजाइटी, टेंशन, परेशान, बेमतलब का, आपको नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा पा रहे हो अच्छे से, हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, बार बार दिन रात इसी के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हो नज़र आ रहे हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की एज एक्चुअली शादी की भी चली गई है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बहुत परेशान हो गए हो लाइफ में। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं उनके, जिनका 1-2 बार रिश्ता टूटा है, 2-3 बार चीटिंग किया है लोगों ने, डिवोर्स भी हुआ है, ऐसे भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका मिसयूज़ किया है, बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया है। इसीलिए तो कर्मा मिलता है ना बॉस, इसीलिए तो ऊपर वाला बैठा हुआ है। जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला करेगा, और इसलिए इसको कर्मा मिलेगा। देखो आपका दिल किस तरह से तोड़ा है इसने। आप में से बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अब आगे बढ़ना नहीं चाहता, ना इस रिलेशन में बढ़ना चाहता, ना किसी और रिलेशन में बढ़ना चाहता। इस तरह से दिल टूट गया है कि ना तो मैं इस पर्सन के साथ जाना चाहता, और नॉट टू विद एनीवन, किसी और के साथ भी नहीं, शादी भी नहीं करनी है, रिलेशन में भी नहीं पड़ना है, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है बुरी तरह से। इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है बुरी तरह से। आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या कर दिया यार। इस पर्सन में तो बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, बहुत ट्रस्ट किया था, कैसे तोड़ दिया इसने। कुछ समझ में नहीं आया कैसे तोड़ दिया। लिटरली व्हाट हैपेंड, सडनली सब चीज़
ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें इधर उधर हो गई, सडन चेंजेस हो गया लाइफ में। बड़ी बड़ी बातें करता था जो पर्सन, आज वो आप पे डाउट करने लग गया। जो आप पे बोलता था भरोसा करता हूँ, आपके पीछे पर्सन आता था, आपके लिए सोचता था, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पास्ट का जो रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है बहुत बेहतरीन आप दोनों का। पास्ट का जो रिलेशन दिख रहा है वो आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी दोस्ती, सेलिब्रेशन, एक दूसरे के साथ अप्स डाउन्स शेयर करना, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करना, अच्छे से रहना, ये आप दोनों का पास्ट मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट दोनों अकेले अकेले दिखाई दे रहे हो, आपको ही अकेले छोड़ के चला गया। अब आपको गाइडेंस में ये है कि अपने दिल की सुनिए, अपने दिमाग पे भी जोर दीजिए, प्रैक्टिकल होइए, इमोशनल नहीं। और आप कुछ ढूंढ रहे हो, कोई चीज़ को ढूंढ रहे हो, या तो ये ढूंढ रहे हो कि इस पर्सन से क्यों किया, ये पर्सन सही है कि नहीं, या कोई नया पर्सन ढूंढ रहे हो, या कुछ ना कुछ तो आप सर्च कर रहे हो अपनी लाइफ में, अकेले हो गए हो, या स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहे हो, आप अकेला महसूस कर रहे हो। ऐसा मुझे आपकी सिचुएशन दिखती हुई नज़र आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इसको तो इसने जिसने दिल तोड़ा है उसको तो कर्मा मिलेगा, उसका तो आपका बर्डन कम करना है आपको। आप बर्डन बहुत ले रहे हो लाइफ में, परेशान बहुत दिख रहे हो, बेमतलब के बेफिजूल का सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहा है, जो ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पर आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर जाके के इंट्यूशन को फॉलो करके एक डिसीजन बनाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि ये पर्सन भी आपके साथ बहुत अच्छा था, पास्ट में वो रिलेशन भी सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम जा सकता है, और उसके लिए अपने आप को जानना पड़ेगा। ये जो इसको मैनिपुलेट कर रहा है उस पर्सन, वो थर्ड पार्टी को दूर जाना पड़ेगा, या आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो भी इश्यूज़ हुआ है, वो टाइम लगेगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर को तो कर्मा मिल ही रहा है। ये देखिए, ये पर्सन, इसको कर्मा मिल रहा है, इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है, कर्मा भोग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्डन। थर्ड पार्टी इसका दिल तोड़ेगा। जब इन दोनों के बीच फाइट होगा तभी पर्सन आपके पास आ सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों के बीच झगड़ा होगा, फाइट होगा, इश्यूज़ आएगा। आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि थर्ड पर्सन तो उसके पैसे के लिए जुड़ा है, स्वार्थ के लिए जुड़ा है, सेल्फिश नेचर है, इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है। इसको मेरे पैसे से प्यार है, मुझसे नहीं, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली, फिजिकली जुड़ा हुआ है। इसके सिर्फ मुझे फिजिकल मेरे साथ रहना है। जब इस पर्सन को ये समझ में आएगा, उसका फिजिकल डिज़ायर कंप्लीटेड होगा थर्ड पार्टी का या पैसे का जो भी है, फिर ये इमोशनली इम्बैलेंस दोनों में चीज़ों में बिगड़ जाएगा, रिश्ता, रिलेशनशिप ख़त्म होएगा। एंड देन ये पर्सन आपके पास आएगा, क्योंकि इसको कर्मा तो मिल रहा है और मिलेगा 100%। आप टेंशन ना लीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी चीज़ें ज़रूर सही होंगी, रिश्ता ज़रूर सही होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।